वेलकम फ्रेंड्स, वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीकली वीडियो में मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट लेवल दैट वाज 19,850 और मैंने कहा था कि इसको पार करना तो मुश्किल है और यहाँ पर आकर बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी। अगर इसको पार कर गया तो फिर मार्केट बड़े लेवल्स दिखाएगी। वो अगले हफ्ते होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि जो अब हफ्ता खत्म हुआ है दैट्स व्हाट इट इज। बट हम बिल्कुल उस डॉट पॉइंट पे बंद हुए हैं और उसके आगे क्या होने वाला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हैं। हालांकि मुझे जो महसूस हो रहा है पर्सनली वो दिख रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। क्यों और कैसे, वो सब बात करेंगे वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए, अब सबसे पहली बात, हमारे पास लगातार एफआईआईस की सेलिंग आ रही है और अभी फिर से सेलिंग में ही है वो। और ये जो बाइंग में आ गए थे लास्ट मंथ जुलाई पॉजिटिव हो गए थे, ईयरली फिगर इनकी जो है वो बाइंग की हो गई थी, वो अब फिर से नेगेटिव हो चुकी है और उन्होंने अपना सारा खरीदा हुआ माल फिर से बेच दिया है। हालांकि मार्केट अभी भी बहुत नीचे की तरफ नहीं गई है, गई थी काफ़ी नीचे, लेकिन अभी फिर वापस हम एक बहुत अच्छे लेवल पे बंद हो रहे हैं और न्यू हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एफआईआईस लगातार बेच रहे हैं और इन्होंने फ्राइडे को 224 करोड़ का माल बेचा है और अगर सितंबर मंथ की बात करूं तो 8,833 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा माल बेच चुके हैं। और अगर ईयरली बात करें 2023 की तो इन्होंने 3,660 करोड़ का माल बेचा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर एफआईआईस के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ये पिछले 2.5 साल से लगातार माल बेच रहे हैं, दैट इज वरी समथिंग। और अभी ये बाइंग में आए थे और इन्होंने अपनी बाइंग फिर से छोड़ दी है, दैट इज दी कंसर्न। 2 साल में अगर बात करूं तो 2021-22 में 3,71,000 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल ये बेच चुके हैं। और मार्केट क्यों नहीं गिरी, अब तक 10,000 तक पहुंच गई होती अगर इतना बड़ा माल पहले कभी बेचा होता एफआईआईएस ने। और ये पैसा आने में करीब 15 साल लगे थे इंडिया में। उतना माल इन्होंने बेच दिया पिछले 2 साल में 2021-22 में, पर मार्केट फिर भी नहीं गिरी। कारण क्या है? क्योंकि डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लगातार बाइंग कर रहे हैं और इतना ही माल इन्होंने खरीद लिया। दैट्स हाउ इट इज। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए, सितंबर मंथ में ये फिर से बाइंग में आ गए, जो कि छोटी सी सेलिंग कर रहे थे पहले जब एफआईआईएस खरीद रहे थे, और उन्होंने वो पैसा निकाला था और वो पूरा पैसा वापस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सितंबर मंथ की बात करें अभी तक की तो एमटीडी मंथ टिल डेट 6,867 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। ये अगेंस्ट दी सेलिंग जो एफआईआईएस ने करी है वो 8,833 करोड़ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर अब बात करें ईयरली की तो ईयरली ये 1,15,754 करोड़, दैट इज 1,15,754 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रांगली बुलिश ऑन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेल और ये कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाने वाली है, ये मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। हालांकि अब मार्केट जहाँ पहुँच गई है, यहाँ से या तो हम नया हाई बनाएंगे या फिर रिवर्सल आएगा, इसको हम समझेंगे आगे। मैं उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1,150 करोड़ का माल खरीदा है, दैट इज 1,150 करोड़ का माल, जो कि सेलिंग के अगेंस्ट एफआईआईएस की बहुत अच्छे से बाइंग है, दैट इज 224 करोड़ का माल एफआईआईएस ने बेचा, जिसके अगेंस्ट में 1,150 करोड़ का माल खरीदना इज अ पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं बाकी की चीज़ों की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो मार्केट में हो रही हैं वो हमारे लिए ऑप्शन बायर्स के लिए खासतौर पे थोड़ी सी कॉशियस रहने की है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत कूल्ड ऑफ है। लेकिन यही एक साइन भी है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्राइडे को बंद हुआ है 10.78 पे, फॉल ऑफ 0.83%, विच इज अ गुड साइन। दैट मीन्स दैट मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ी है और ट्रेंड पे सस्टेन करते हुए मूव करेगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगी। बट यही एक कारण होता है जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो बैंकिंग में कीजिएगा। बैंकिंग में बड़े बड़े मूव आते हुए नजर आएंगे और उसके कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 19,819 पे, 92 पॉइंट्स का गेन है और 140 पॉइंट्स का मूव अप एंड हाई के बीच में था, जहां पे इसने जो लो मारा है वो 19,727 का मारा है। उससे पहले दिन इसने जो हाई मारा था उसके आसपास का इसने लो मारा, और हाई के बाद फिर वहीं से, मतलब दैट मीन्स जो फ्राइडे को बॉटम मारा वो प्रीवियस डे थर्सडे के हाई के बराबर था ऑलमोस्ट, और वहां से वापस मार्केट ऊपर चल गई, यानी कि बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। इसलिए लो को भी नहीं टच करा, हाई से ही वापस घूम गई गैप अप होने के बाद। और उसके बाद आप देखिए 19,867 867 का हाई मारा है। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो हम 819 या 820 कह सकते हैं, 19.95 पे बंद हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 140 पॉइंट में से लगभग 93 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए क्लोजिंग बेसिस पे, विच इज अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,156 पे है, क्लोज हुआ है, 278 पॉइंट्स का गेन है। और
इसमें जो मूवमेंट था वो 571 पॉइंट्स का था और 2 दिन से लगातार ये 500 पॉइंट 550 पॉइंट का मूव दे रही है। थर्सडे को भी 574 पॉइंट्स का मूव था। लो जो मारा इसने 44,812 का मारा और उसके बाद हाई जो मारा वो 45,383 का मारा। अब जब भी अगर ऐसा टिप मिल जाए अगर मंडे को, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, तो भाई बाय कर लीजिएगा। और मुझे तो दिख रहा है कि मार्केट जो अगर गिरनी भी है तो वो ट्यूसडे से पहले नहीं गिरेगी। सो दैट्स हाउ यू शुड प्ले इन बैंक निफ्टी। अब अगर बात करूं मैं कि स्टोरी क्या है तो गिरने वाले शेयरों की गिनती और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती की बात कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें सितंबर 8 फ्राइडे की, तो 1056 शेयर बढ़ रहे थे और 973 शेयर्स गिर रहे थे। दैट इज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज़्यादा थी। दैट मीन्स अगेन अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट इसमें एक कंसर्न है। कंसर्न वो ये है कि मैं इस मार्केट को देखिए फुल टाइम ट्रेडर हूँ, दिन भर देखता हूँ, तो सुबह के टाइम में अगर हम बात करें करीब 1 बजे तक करीब 1300 शेयर 1300 शेयर से ज़्यादा बढ़ रहे थे, जो कि बाय द एंड ऑफ द डे घटकर सिर्फ 1056 दैट इज 1056 रह गए। यानी कि 1300 शेयर जो बढ़ रहे थे उनमें बहुत सारी सेलिंग हुई और उसकी वजह से सिर्फ 1056 शेयर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि मार्केट में सेल ऑफ भी हो रहा है। और ये सेक्टोरल शिफ्ट के टाइम पे होता है, जब मार्केट बढ़ रही हो और कुछ शेयर हैं जो गिर रहे हों और गायब दिख रहे हों, वो होता है टाइम जब सेक्टोरल शिफ्ट हो रहे हों। तो सेक्टोरल शिफ्ट के हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, इसको नोट कर लीजिए। मेटल्स के अंदर में ध्यान रखिएगा बॉस। अब मुझे मेटल्स जो हैं वो ब्लास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग और मेटल्स में तेजी आने वाली है अगले हफ्ते में। मुझे लग रहा है ये 2 सेक्टर हैं जो बढ़िया रिटर्न देते नजर आएंगे। और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप तो हैं ही जो तेज रहने वाले हैं, जो दिख रहा है कि तेजी में है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करूं तो देखिए पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम स्पॉट में बात करें, निफ्टी 92 पॉइंट्स गेन करा है, तो फ्यूचर्स जो हैं इस बार 105 पॉइंट्स गेन कर बंद हुए हैं, जो कि बेटर साइन है। जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर्स में ही बाइंग हो रही है। और अगर फ्यूचर्स में बाइंग हो रही हो तो ये हमेशा प्रॉफिट ही देती है। इसका मतलब स्पॉट अपने आप बाद में बढ़ता ही नजर आता है। फर्दर इसके अलावा जो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वाला है, दोनों तरफ का है, इसको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ये पॉजिटिव की तरह ही दिख रहे हैं। वो हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स जो हैं वो बायर्स जो हैं वो प्रॉफिट में है। ठीक है, इस समय अगर बात करें जो एवरेज प्राइस थी उससे ऊपर चल रहा है उनका प्राइस। अगर मार्केट कल खुलती है और गैप अप होती है, एक अच्छा गैप अप आता है, तो इनके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सेल ऑफ करें। और अगर ये सेल ऑफ नहीं आता, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मार्केट खुलती है मंडे को और वो स्टेबल हो जाती है, नीचे नहीं गिरती है, तो इसका मतलब फिर वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही और वो लंबे प्रॉफिट के लिए हैं और आगे जाने वाले हैं और स्मार्ट मनी की बाइंग है। तो दैट्स हाउ यू शुड प्लान। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बस थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वेट कीजिएगा, मार्केट को नीचे जाकर जहाँ भी सेटल होना है वहाँ सेटल होने दीजिएगा और वहाँ से जब रिवर्सल आए तब बाय कीजिएगा। दैट्स हाउ यू शुड प्ले। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है मार्केट, 700-800 पॉइंट बढ़ चुके हैं हम और लगातार 6 दिन से बढ़ रहे हैं। कभी भी छोटी मोटी करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है। सो ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो सावधानी पूर्वक। अब बात करते हैं इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी देखिए बायर्स जो है वो प्रॉफिट में, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में 43 पॉइंट्स का गेन है। जो भी बायर करके लेके गए हैं फ्यूचर्स को, उनको अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, उसका कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि बॉस एक बहुत स्ट्रांग न्यूज़ चल रही है मार्केट में। न्यूज़ क्या, कंफर्म न्यूज़ है। सीआरआर को आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि दैट दिल फेज इट आउट इन फेसेस। मतलब सीआरआर जिसकी वजह से पिछली बार मार्केट को हिट पड़ा था और नीचे गिरते नजर आए थे पिछली आरबीआई पॉलिसी के तहत में, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि वो उसको हटा देंगे। और उनका कहना ये है कि वो 2000 रुपये जो उन्होंने अभी डिप्लीट कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं, और जिसको सितंबर तक जमा कराना था, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आने वाली थी बैंक्स के पास, उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिया था। और अब वो स्टेप खत्म करने के लिए भी उन्होंने अपना फेज आउट प्लान रोल आउट कर दिया है। कंफर्म है बाय अक्टूबर इट विल बी ऑल ओवर। सो ये बैंक्स को बहुत फायदा देगा। ठीक है, सो ये बढ़ते नजर आएंगे। इसके अलावा जो कंफ्यूजन में है अभी बैंक्स के अंदर में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो 0.62% बढ़ा है। ठीक है, दैट इज 280 पॉइंट के करीब अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो। अगर वहां पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस अगेंस्ट जो बैंक निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी बढ़ा है वो 62% बढ़ा है। बट ऑप्शंस में इसमें 80% की बढ़त आई है। इसका मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रांग बढ़त है। यानी कि आमतौर पे होता उल्टा है कि फ्यूचर में ज़्यादा बढ़त आती है लेकिन ऑप्शंस में कम आती है। सो बहुत स्ट्रांग साइन है, बैंक्स जो हैं वो ऊपर जाने वाले हैं। फिर से एक बार दोबारा बता दूं, मेटल्स जो हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वो बढ़ नहीं दिखा रहे हैं, ना ही गिर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेटल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते। फिर बार बार बता रहा हूँ।
अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज। अगर हम बात करें तो देखिए सारे सेक्टर्स लगभग बढ़ ही रहे थे। अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं फ्राइडे को, तो मीडिया सेक्टर सबसे बड़ा गिरता हुआ दिखा, जो गिरावट दिखाई उसने 0.97% की। और हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें भी 0.37% का डिप था। और इसके अलावा फार्मा भी 0.36% टूटता हुआ नजर आया। आईटी में और मेटल में ना के बराबर सी गिरावट थी, रेड में बंद हुए हैं। आईटी 0.10% और मेटल 0.05% गिरकर बंद हुआ। और ये लगातार पिछले करीब 5-6 दिन से ऐसा ही चल रहा है मेटल। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी रेंज जो है वो बहुत स्क्वीज हो गई है और अब ये ब्लास्ट करने वाला है किसी तरफ। और मार्केट जो संकेत दे रही है वो ऊपर के दे रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। नजर रखिएगा मेटल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक पे खास तौर पे, ठीक है। और जब मार्केट अगर गिरे तो आईटी स्टॉक्स पे, तभी आईटी स्टॉक्स हैं जो इसको संभालते नजर आएंगे। और इसके अलावा रिलायंस भी एक बड़ा किल करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी भी उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी हैं कि अगर मैं सब बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ लीजिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है, नीचे गिरे तो बाय करने की कोशिश करें, सेल के ट्रेड से बचें। अब बाकी की चीज़ों को समझते हुए आगे चलते हैं और चलते हैं चार्ट्स पर समझते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। मैं आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। गेम को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप सीधा लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है। लेवल्स को आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें वीकली अगले हफ्ते की, तो बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 19,850 का लेवल है। ये वो लेवल है जहाँ से कि हमारी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, बुल्स एंड बियर्स के बीच की स्ट्रांग फाइट शुरू हो जाती है। और पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मार्केट इससे ऊपर तो नहीं जा रही है, और ये आज मतलब अगर थर्सडे की फ्राइडे की बात करें तो 863 तक, यानी कि 13 पॉइंट ऊपर चली गई थी, 10 पॉइंट ऊपर। वहाँ से फिर वापस रिवर्सल लेके आई है। अब यही है वो वॉर जोन जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ, ये अभी भी बहुत स्ट्रांग जोन है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो 850 से लेकर 900 तक का जो लेवल है इसके ऊपर ध्यान रखिए, और इसको आप तोड़िएगा मत या टूटने का इंतजार कीजिएगा। इसके ऊपर जब ट्रेड करने लग जाए, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहा हूं, तब आप इसके अंदर बिंदास बाय का ट्रेड ले सकते हैं और आपको आराम से ये फिर ऊपर का एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, जो कि 19,960 से लेकर 20,000 तक का बनता है। वहां तक आराम से पहुंच सकता है। अगला वॉर जोन वहां पर जाकर आएगा और उसके ऊपर अगर निकल जाती है मार्केट तो बॉस फिर अनदर 600-500 पॉइंट्स निफ्टी आराम से देता नजर आएगा। हालांकि वो लेवल्स क्या होंगे वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको डेली वीडियोस में बताता रहूंगा, उनको देखते रहिएगा। बाकी अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आना है तो क्या होगा, तो सब देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट लेवल आपको ऊपर जाने के लिए 850 को पार करना होगा, तो लो नीचे आने के लिए इसको 800 को तोड़ना होगा। 830 से 800 जो है ये वॉर जोन है बिटवीन दी बुल्स एंड बियर्स। यहाँ पे फाइट होगी। अगर बुल्स में ताकत है तो वो अब निफ्टी को 800 के नीचे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ठीक है। और अगर कहीं फ्लिक मारती है झटका तो 780 मैक्सिमम है, इसके यहाँ से वापस बाउंस कर लेना चाहिए निफ्टी को। नहीं तो ये सारा बुल रन जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर में ट्रैपिंग हुई है और ये अभी गिराते हुए ले जाएंगे। फिर मार्केट में खतरा है, तब नीचे की तरफ अगर आए तो अगली सपोर्ट जो है वो 19,700 60 से लेकर 730 का एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा जा रहे हैं 19,600 से 580 के लेवल तक। और अगर इस पे भी नहीं रुके तो फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है वो बनती है 19,531। और उसके बाद अब जो डेडली फाइट जोन है जिसके नीचे बुल्स हार जाएंगे, जो कि अब हो नहीं सकता। FIS के पास माल बेचने के लिए है नहीं, ठीक है। वो अपना जितना खरीदा हुआ माल था वो बेच चुके हैं। DIS बाइंग में है नेट नेट में। कैसे गिरेगी मार्केट इससे नीचे, उसके लिए बहुत मोटा माल बेचना पड़ेगा। वो कौन बेचेगा और कहाँ से लाएगा वो समझने की बात है। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब जो मैं लेवल बता रहा हूँ इसको देख लीजिए। ये तो अब मुझे टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ 19,480 से मानकर 19,420। ये वो लेवल है बॉस जिसको अब ब्रीच होना ही नहीं है मेरे हिसाब से। पूरे महीने सितंबर में ये इसके नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करेगी, और अगर गलती से कहीं इसके आसपास मिल जाए तो बिंदास बाय कर लीजिए। यहाँ से जरूर रिवर्सल का ट्रेड एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको कैंडल्स वैंडल्स नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत कुछ है जो हर बार समझाता हूँ, वो आप लोग अब समझ चुके होंगे। और अगर आपको मेरे पिछले वीकली वीडियोस के बारे में पता है और मेरे रोज के एनालिसिस को देखते हैं तो ये कॉन्फिडेंस अब तक आ जाना चाहिए कि यार जो मैं कहता हूँ, जो लेवल्स देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर अब वैसे ही चले, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी आज बताने के लिए। तो
मैं वो कैंडल स्टिक और वो सब पैटर्न नहीं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। 20 मूविंग एवरेज आप देख लीजिए, वो सब जो मैं बताता हूँ वो सब आपको दिख रहा है यहाँ पे। कैंडल स्टिक में जो विक्स बनते हैं उसकी कहानी सारी समझा रखी है। नहीं तो चार्ट्स अपना कैंडल स्टिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक्स डाल दूंगा, लर्निंग वीडियोस 5 EM और वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ वो सीखिए, समझिए और आसान रहेगा। नहीं तो ट्रस्ट द लेवल्स, और नहीं समझ में आया तो पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए, क्या कहा था और इस हफ्ते क्या कह रहा हूँ, और पिछले हफ्ते जो कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके कॉन्फिडेंस बनाइए और फिर ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? और वो तभी आता है जब आपको मालूम हो कि ये कहा गया है तो ये होगा, और ये होगा तो फिर उसके हिसाब से ही गेम खेलना है। खैर, कटिंग इन शॉर्ट, अब हम फिर से बात करते हैं लेवल्स की। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो छोटी सी लेवल की रेजिस्टेंस 45,180 और फिर उसके बाद 215 और उसके बाद शुरू होता है वॉर जोन, जो मैंने पिछली बार बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। 45,250 से लेकर 45,400, ये वो लेवल है जिसको बैंक निफ्टी अभी पार करेगा। कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से पैसा लग रहा है और जो न्यूज़ आई है सीआरआर पे जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, वो ये बता रहा है कि ये इस लेवल को पार कर देगा। अदरवाइज ये वॉर जोन है, बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हुई भी है फ्राइडे को। अगर ये खत्म हो गई है और यहाँ पर बुल्स जीतना चाहते हैं या जीत गए हैं, इतनी ताकत दिखा दी है उन्होंने, तो अब मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करेगी, दैट इज 45,415। इसके पार जाते ही आप फिर से स्ट्रांगली बाय कर सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा बचने की 45,430 से 230 का जो लेवल है, इसके बीच में अगर आप ना ट्रेड लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर रखकर मार्केट को फिर से ट्रैपिंग की जाए। और अगर एफआईआईज को अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो इसी जोन में रिटेल को ट्रैप कर कर माल टिकाते हुए नजर आए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए। हालांकि इसको पार करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। मार्केट को अगर ऊपर ले जाना है तो वो लगेगा 40, उस वो वाली रेजिस्टेंस जो है, मतलब और पैसा लगाने की जो जरूरत है, वो 45,450 से 630 का एरिया है। यहाँ के बीच में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तभी मार्केट इससे ऊपर जा सकती है। नहीं तो ये वो रेंज है जहाँ से वापस मार्केट को गिर जाना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ से वापस नीचे और नीचे वाले वॉर जोन में आकर फिर से ट्रेड करेगा, फिर ऐसे करेगा, यही सब चलता रहेगा अगर अभी और टाइम लेना है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज इसको पार कर लिया अगर 45,650 को, तो फिर ये अगले लेवल जो है वो 45,780-90 का लेवल है, यहाँ तक पहुँच जाएगा आराम से। और अगर इसको पार करा तब असली बड़ा मूव अगले हफ्ते आता नजर आएगा, जो मार्केट को सीधा यहाँ से 45,000 समझिए 800 से 46,300 से 400 के लेवल तक ले जाएगा। और फिर ये वो वॉर जोन है जहाँ पर अटकती हुई नजर आ सकती है अगले हफ्ते मार्केट। इसको अगर पार करा तो फिर बॉस जो मार्केट में बैंक निफ्टी दिखाएगा गेम, वो बहुत शानदार और दौड़ वाली होगी। इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर ले रखा हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले रखा हो और आप उसमें बैठे हो, मंथली ऑप्शन ले रखी हो जैसे कि, तो बैठे रहिएगा बस, फिर देखते रहिएगा जहाँ जा रहा है। बाकी डेली वीडियोस देखते रहिएगा, जो जो लेवल्स आएंगे वो बताता रहूँगा, उसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आना है बैंक निफ्टी को तो देखिए 45,000 को ये तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा लगा है, या बुल्स एंड बीयर्स के बीच में जो पहले ही फाइट हुई है वो 45,000 पार करने के लिए हुई है। अब ये 45,000 के नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि अगर झटका मारता है, किसी दिन धोखा देता है, ट्रैपिंग करता है, तो हो सकता है ये 44,920 तक आ जाए। ठीक है, 920 का एरिया जो है ये भी छोटा सा वॉर जोन है। 950 से 920 का एरिया, यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो फिर अगली सपोर्ट फिर से आ जाती है, वो क्रिटिकल है। 44,820 800 का एरिया जो है ये फिर से क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगी। फिर 44,750 से लेकर 760 से लेकर इनफैक्ट 680 का एरिया ये फिर से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर किसी तरह से भी बैंक निफ्टी आ जाता है तो फिर से बाउंस कर लेगा, कम से कम एक बार ज़रूर करेगा, चाहे इसको गिरना ही हो। हालांकि इसके बाद असली वॉर जोन जो शुरू होगा वो 44,520 से लेकर 530 से 400 का एरिया है। ये बहुत क्रिटिकल एरिया बनता है इन बैंक निफ्टी, और यहाँ पर आकर फाइट होगी फिर से। और अगर इसको तोड़ा तो फिर छोटी सी सपोर्ट 44,260 और फिर उसके बाद 44,138 और उसके बाद अब जो ना टूटने वाली सपोर्ट है वो शुरू हो जाती है। 44,040 का लेवल है इंपॉर्टेंट, इसके पास भी नहीं आएगी बैंक निफ्टी, पर अगर आ जाती है तो मैक्सिमम लेवल जो आपको दिखाई देगा वो 43,850, यहाँ से वापस बाउंस कर लेगा बैंक निफ्टी अगर अगले हफ्ते आता भी है तो। और किसी तरह से अगर दिन में फ्लिकर मारता है तो 43,630 और 480 के लेवल को याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे ही मिले एक बाय का ट्रेड जरूर लीजिएगा, अपसाइड की ऑप्शन जरूर खेलिएगा, चाहे डिस्टेंस वाली मंथली ऑप्शन खरीद कर बैठ जाइएगा। बाउंस बैक यहाँ से जरूर आएगा। अब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा, कतई नहीं जा रहा, किसी भी तरह से नहीं जा रहा।
सो दैट्स व्हाट इट इज़। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो बनाने का टाइम था। अगर आपने बना रखा है तो मैंने कहा था कि बेचिएगा मत, तो अब वो टाइम आ रहा है जब आपको असली उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स आते हुए नजर आएंगे। बाकी स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी मैंने एक दिन पहले एक बहुत अच्छा शेयर डाला है, मल्टी बैगर शेयर है। अगर आप चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, खरीद सकते हैं उसको, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरे दिए हुए शेयर्स बॉस कमाल करते हैं। टाइम देना पड़ता है, 3 महीने 6 महीने अगर आप देंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। 40-50% तो अभी दे देंगे थोड़े दिन में, और उसके बाद ये साल भर अगर आपने रखा तो 80-100% के रिटर्न भी आते हुए नजर आएंगे। और अगर उसके आगे रखेंगे तो फिर उससे भी बढ़िया बढ़िया रिटर्न आते हुए नजर आएंगे। पूरी गेम समझाइए, डेटा समझाए, टेक्निकल समझाए, फंडामेंटल समझाएं। जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक भी इसमें अपने आप फ्लैश हो जाएगा एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।